भयानक और विपिन मास्टर की दुश्मनी पार्ट 2 मनखैरी की आग। मनखैरी गांव अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। भयानक के चले जाने के बाद कुछ समय तक शांति जरूर रही, लेकिन डर पूरी तरह मरा नहीं था। डर कभी मरता नहीं, वो बस छिप जाता है। स्कूल फिर से खड़ा था, मगर उसकी दीवारों पर अभी भी जलने के निशान थे। बच्चे पढ़ते तो थे, लेकिन खिड़की की ओर बार बार देखते, जैसे जंगल से कोई आवाज आ जाएगी। और जंगल फिर से बेचैन था। भयानक की वापसी। एक रात जोरदार आंधी चली, पेड़ उखड़ गए, आसमान में बिजली नहीं की, फिर भी उजाला था, अजीब डरावना उजाला। उसी रात मनखैरी के बाहर किसी ने देखा, एक विशाल साया, लाल आंखें और जमीन पर पड़ते भारी कदम। सुबह होते होते खबर फैल गई, भयानक लौट आया है। गांव में अफरा तफरी मच गई, और इस बार गुस्सा डर से बड़ा था। गांव वालों का बदला। पंचायत बुलाई गई। कुछ लोगों ने कहा, पिछली बार मास्टर जी की बात मान ली, आज फिर गांव खतरे में है। कोई चिल्लाया, अब समझौता नहीं, आज फैसला होगा। सबकी नजरें विपिन मास्टर पर थीं। विपिन मास्टर चुप थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, पर चिंता जरूर थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर भयानक लौटा है तो कोई वजह होगी। लेकिन भीड़ वजह नहीं सुनती, भीड़ बदला चाहती है। पहला हमला। उसी शाम भयानक ने हमला किया, लेकिन इस बार वो चुपचाप नहीं आया। उसकी दहाड़ से धरती कांप उठी, खेत जल गए, कुएं सूख गए। गांव वालों ने तीर भाले उठा लिए। विपिन मास्टर दौड़ते हुए सामने आए, रुको, ये रास्ता गलत है। लेकिन तभी भयानक ने गरज कर कहा, आज कोई बीच में नहीं आएगा मास्टर। ये पहली बार था जब उसने सीधे विपिन मास्टर को चुनौती दी। दुश्मनी का असली कारण। विपिन मास्टर आगे बढ़े, भयानक, तू फिर वही बन रहा है? भयानक हंसा, कड़वी हंसी। इंसान कभी नहीं बदलते। फिर उसने सच बताया। जंगल में रहने के बावजूद कुछ गांव वाले चोरी छिपे वहां आए थे। उन्होंने भयानक के ठिकाने को जला दिया, उसके अकेलेपन को फिर से छेड़ दिया। तुमने कहा था इंसान सुधर सकते हैं, भयानक गरजा। ये है उनका सुधार? विपिन मास्टर के पास जवाब नहीं था। गांव दो हिस्सों में। अब साफ हो गया, गलती दोनों तरफ थी। गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक जो भयानक को मारना चाहता था, दूसरा जो विपिन मास्टर पर भरोसा करता था। रात को विपिन मास्टर ने स्कूल में अकेले बैठकर लिखा, अगर आज नफरत जीती तो कल कोई स्कूल नहीं बचेगा। अंधेरे की ताकत। भयानक अकेला नहीं था, जंगल की गहराइयों में कोई और था। एक पुरानी शक्ति जो इंसान और राक्षस दोनों से नफरत करती थी। वो भयानक को भड़काने लगी, उन्हें खत्म कर दे, तभी शांति मिलेगी। भयानक का दिल डगमगाने लगा। अंतिम रात। वो रात आई जब फैसला होना था। भयानक पूरी ताकत के साथ मनखैली पर टूट पड़ा। आसमान काला हो गया, लोग भागने लगे, लेकिन स्कूल के सामने विपिन मास्टर अकेले खड़े थे। हाथ में कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक किताब। आमना सामना। भयानक गरजा, हट जा मास्टर। विपिन मास्टर बोले, अगर आज ये स्कूल गिरा तो इंसान नहीं, इंसानियत हारेगी। भयानक रुका। पहली बार उसके हाथ कांपे। भीड़ चिल्लाई, मार दो राक्षस को। विपिन मास्टर ने ऊंची आवाज में कहा, अगर इसे मारा तो अगला भयानक तुम में से ही कोई होगा। सन्नाटा छा गया। सच की चोट। विपिन मास्टर ने जोर से कहा, भयानक राक्षस नहीं बना, बनाया गया था। और अगर आज हम बदले में बदला लेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? भयानक की आंखों से आंसू गिरे। उसके अंदर इंसान अब भी जिंदा था। लेकिन तभी जंगल की अंधेरी शक्ति ने हमला किया। गुस्सा, नफरत और अंधकार। बलिदान। उस हमले को रोकने के लिए विपिन मास्टर आगे आए। एक तेज झटका लगा, विपिन मास्टर जमीन पर गिर पड़े। भयानक चीखा, मास्टर! दुश्मनी का अंत। भयानक ने पहली बार अपनी पूरी ताकत किसी को बचाने के लिए इस्तेमाल की। अंधेरी शक्ति नष्ट हो गई, आसमान साफ हो गया, लेकिन विपिन मास्टर, वे उठ नहीं पाए। उन्होंने धीमे से कहा, भयानक, अब फैसला तेरा है। उनकी सांस थम गई। नई शुरुआत। मनखैरी रोया, पूरा गांव। भयानक ने हथियार फेंक दिए। वो जंगल में चला गया, लेकिन भागने नहीं, पहरा देने। स्कूल के बाहर लिखा गया, यहां एक शिक्षक ने राक्षस से दुश्मनी नहीं की, डर से की। आज भी मनखैरी में जब आंधी आती है, लोग कहते हैं, भयानक है, हमारी रक्षा कर रहा है। और स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, ताकत से जीत होती है, पर इंसानियत से इतिहास बनता है।
अगर चाहो तो पार्ट 3।